उनके राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए और अल्लाह के फजल से फेल हो गए। हमारे जर्री जवानों ने भारत को चंद घंटों में ऐसा सबक सिखाया कि दुनिया याद रखेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ी है। दुश्मन के राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आकर फेल हो गए। हमने जिम्मेदार रियासत के तौर पर जंगबंदी का मुस्बत जवाब दिया है और कामिल यकीन है कि जम्मू और कश्मीर समेत तमाम हल तलब मसाइल के हल के लिए पुरअमन मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाएगा। जनरल सैयद आसिम मुनीर की दानिशमंदाना और दिलेराना क़यादत में ये अजीम मार्का सर हुआ। हम पर बिलाजवाज जंग मुसल्लत की गई। भारत के इल्जामात पर तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहिरा किया। भारत ने शहरी आबादी को निशाना बनाकर हमारे सब्र का इम्तिहान लिया। दुश्मन की जारहियत का अफवाज पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान ने शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। भारत ने पाकिस्तान की हुर्मत को पामाल करने की नाकाम कोशिश की। भारत के एयर बेसेस देखते ही देखते खंडरात में बन गए। पाकिस्तान को उसूलों की बुनियाद पर फतेह हासिल हुई है। लम्हा शुक्रिया है कि जिसमें कौम ने अफवाज पाकिस्तान पर मोहब्बत के फूल बरसाए। चीफ ऑफ एयर स्टाफ जहीर बाबर और उनके जवानों को शाबाश देता हूँ। अफवाज पाकिस्तान ने कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। हर शहीद की माँ को सलाम अकीदत पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर ट्रंप, सऊदी अरब, UAE, तुर्की, कतर, बरतानिया और दीगर दोस्त ममालिक ने जंग बंदी की कोशिशों को उनके किरदार को सराहा। बेगुनाहों के खून का बदला ले लिया। वज़ीर आज़म की भारत के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर पूरी कौम को मुबारकबाद। कहा अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का भरपूर और ताकतवर जवाब दिया। जवाबी कार्रवाई में उन मिलिट्री तनसीबात को निशाना बनाया जिनसे पाकिस्तान पर हमले हुए। भारत ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की हमारी पेशकश को ठुकरा दिया। जारहाना इक़दामात के बावजूद पाकिस्तान ने इंतहाई तहम्मुल से काम लिया। वज़ीर आज़म का मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो, बैरिस्टर गोहर, खालिद मगसी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, चौधरी सालिक, हाफिज नईमुर रहमान से राब्ता सियासी रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म को ताउन और यकजहती का यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म का मुल्की सियासी क़यादत का वाशगाफ अल्फाज में साथ देने पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के व्हाट्सएप चैनल पर शेर के जरिए पैगाम लिखा, हम चुप थे कि बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सुकून, नादां ये समझ बैठे कि हम में क़ुव्वत ललकार नहीं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 12 मई की दोपहर तक सीज फायर पर इत्तफाक हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं कि पाकिस्तान ने खित्ते के अमन और इस्तेहकाम की खातिर सीज फायर कबूल किया। 7 मई से भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ की। भारतीय ड्रोन और मिसाइल हमलों से सिक्योरिटी माहौल मजीद गैर मुस्तहकम हुआ। 9 और 10 मई की रात भारतीय मिसाइल हमलों में PAF बेसिस और एयरपोर्ट्स निशाना बनाए गए। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत दिफा का हक इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किया। पाकिस्तान ने कामयाबी से दिफा करके भारतीय अज़ाइम नाकाम बनाए। भारत का खित्ते में नया मामूल कायम करने का ख्वाब चिकनाचूर हुआ। पाकिस्तान भारत को खित्ते में बालादस्ती कायम करने की इजाज़त नहीं देगा। भारतीय इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं। भारत की जंगी जुनूनियत दुनिया के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। बुनियान मरसूस ने ऑपरेशन सिंदूर को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की बड़ी फतेह एक ही जवाबी हमले के बाद भारत ने घुटने टेक दिए। अमरीकी सदर ने दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी का ऐलान किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा दोनों ममालिक अमरीका की सालसी पर फौरी जंग बंदी पर मुत्तफिक हैं। अमरीका ने रात भर मुज़ाकरात के बाद दोनों ममालिक को रजामंद कर लिया। पाकिस्तान और भारत ने होशमंदी और दानिशमंदी का मुजाहिरा किया। जहानत और तदब्बुर से काम लेने पर दोनों ममालिक को मुबारकबाद देता हूँ। फैसले पर दोनों ममालिक की क़यादत मुबारकबाद की मुस्तहिक है। दोनों ममालिक का मशकूर हूँ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा JD वेंस के साथ दोनों ममालिक के वज़राए आज़म से राब्ते में रहे। आइंदा मुज़ाकरात में तमाम मसाइल पर बात होगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कौमी सलामती मुशीरों से भी राब्ता रहा। दोनों ममालिक ने न्यूट्रल मुकाम पर बातचीत के लिए आमादगी का इज़हार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय वज़ीर आज़म मोदी का अमन का इंतखाब काबिल तारीफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने इलाकाई अमन के मफाद में सीज़ फायर को कबूल किया। ये जनूबी एशिया में अमन की नई शुरुआत है। JD वेंस और मार्को रूबियो के किरदार को सराहते हैं। सदर ट्रंप के खित्ते में अमन के लिए उनके फ़ाल किरदार पर शुक्रगुजार हैं। ऑपरेशन बुनियान मरसूस।
पाकिस्तान का असली दुश्मन को दिन के उजाले में दंदान शिकन जवाब। श्रीनगर से दिल्ली तक भारत लरज उठा। 26,000 फौजी मराकज राख, मुतादिद एयरबेसेस, ब्रह्मोस का डिपो, भारत का S-400 सिस्टम तबाह। उधमपुर एयर डिफेंस सिस्टम, पठानकोट और सूरतगढ़ एयरफील्ड, जालंधर एयरबेस और गुजरात में मुतादिद फजाई अड्डे उड़ा दिए गए। राजस्थान फौजी तनसीबात और श्रीनगर एयरबेस को निशाना बनाया गया। चंडीगढ़ में हथियारों के डिपो को निशाना बनाकर बेअसर कर दिया गया। भारतीय आर्टिलरी गन पोजीशन दहर नगियारी, राजौरी में भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज नेस्तो नाबूद। भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर के जी टॉप और सप्लाई डिपो उड़ी को भी तबाह कर दिया गया। उधमपुर जल उठा, दिल्ली दहल गई और भारत का उधमपुर एयरबेस आग की लपेट में। अफरा तफरी का आलम, चीखो पुकार। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक जहां से पाकिस्तान के अवाम और मसाजिद पर हमले किए गए थे, भारत से सिंतास मुआहदे और मुसल्लह कश्मीर पर बात होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भारत की ताकत का गुरूर खाक में मिल गया। हमारी कामयाबी को पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है। भारत पाकिस्तान से इस जवाब की तवक्को नहीं कर रहा था। भारत को जो खुशफहमी हो गई थी, अब जरूर उस पर नजरसानी करेंगे। भारत का ख्याल था कि पाकिस्तान को रगड़ा देकर अपनी शराइत पर लाएगा। पहलगाम वाक़े पर भारत की साख पर सवाल आ चुका। दुनिया कह रही है कि भारत की मिलिट्री असेसमेंट नाकाम साबित हुई। पाक भारत कशीदगी के दौरान तुर्की, अजरबैजान और चीन ने खुलकर पाकिस्तान की हिमायत की। UAE, सऊदी अरब, कतर की हमदर्दियां भी पाकिस्तान के साथ थी। पाकिस्तान की आलमी सफारती काविशों को मौका देने की ख्वाहिश को कमजोरी समझना भारत को ले डूबा। गैर मुतवक्के और सख्त जवाब ने सुलह पर मजबूर किया। CNN के मुताबिक पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए भारत को इब्तदाई हमलों का जवाब देने से गुरेज किया और सफारतकारी को मौका दिया। 3 एयरबेसेस पर हमले से पाकिस्तान समझा, अब सफारतकारी का दरवाजा बंद हो गया। जवाब में पाकिस्तान ने भारत के फजाई अड्डों और फौजी अहदाफ को इस कुव्वत से निशाना बनाया कि भारत हैरान रह गया और उसे अमन और जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए संजीदा होना पड़ा। पाकिस्तान ने भारत के 2 राफेल तैयारे गिराए। खातून पायलट को भी गिरफ्तार किया। अल जजीरा टीवी का दावा। अल जजीरा के मुताबिक भारतीय खातून जंगजू पायलट को पाकिस्तान में दरअंदाजी के दौरान गिरफ्तार किया गया। ये पायलट भारतीय फजाइया की रुकन है और पाकिस्तान में दाखिल होते वक्त पकड़ी गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद हाफिज मुनीर ने नमाज फजर अदा करने के बाद कुरान पाक की सूरत अल सफ की तिलावत की, जिसके बाद भारतीय जारहियत के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने का कहा। इस सूरत की आयत 4 का तर्जुमा है, बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उसके रास्ते में इस तरह सफ बस्ता होकर लड़ते हैं, गोया कि वो सीसा पिलाई हुई दीवार हैं। आर्मी चीफ ने तिलावत कलाम पाक के बाद दुआ की और ऑपरेशन बुनियान मरसूस के तहत भारत पर मिसाइल हमले शुरू किए। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह पर मुल्क भर में जश्न। पाक फौज को खिराज तहसीन, फूल निछावर। पाकिस्तान की कामयाब दिफाई हिकमत अमली और मौसर जवाब पर मुल्क भर में अवाम सड़कों पर निकल आए। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, हैदराबाद, पिशावर, कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियों का इनेकाद, मिठाइयाँ तकसीम, फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। शहरियों ने कौमी परचम उठा रखे थे। नौजवानों ने ढोल की थाप पर रक्स किया। सोशल मीडिया पर भी कौमी जोश जज्बे का भरपूर इजहार। पाकिस्तान में मुकीम चीनी और अमरीकी शहरियों का पाकिस्तानी अवाम के साथ इज़हार यकजहती। पाकिस्तान का परचम बुलंद किया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। जश्न न सिर्फ फतह का ऐलान था बल्कि पूरी कौम के इत्तेहाद, हुब्बुल वतनी और अफवाज पाकिस्तान पर एतमाद का मजहर भी था। पाकिस्तान और भारत के वज़राए खारजा की जंग बंदी की तस्दीक। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसाक डार ने कहा, पाकिस्तान और भारत ने फौरी जंग बंदी पर इत्तफाक किया है। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन और सलामती के लिए कोशिश की है। पाकिस्तान ने अमन की काविशों में अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर कभी समझौता नहीं किया। भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर की जंग बंदी की तस्दीक। कहा, पाकिस्तान और भारत फौजी कार्रवाइयों और फायरिंग रोकने पर रजामंद हो गए हैं। भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने कहा, दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला फौरी तौर पर रोका जा रहा है। पाक भारत DGMOs 12 मई को बातचीत करेंगे। जंग बंदी पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे और भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे से अमल शुरू हो गया।
चीन, सऊदी अरब, तुर्किया, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन और G7 ममालिक समेत दुनिया भर का पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम मुज़ाकरात के जरिए तनाज़ात हल करने पर जोर। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी हर किसी के मुफाद में है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान का भी खैर मकदम कहा। दोनों ममालिक को जंग बंदी का एहतराम करना होगा। सऊदी अरब का भी सीज़ फायर मुआहदे का खैर मकदम। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कशीदगी में कमी को खुश आइंद करार दिया। चीनी तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने भी जंग बंदी का खैर मकदम करते हुए पाकिस्तान के तहम्मुल और जिम्मेदाराना रवैये की तारीफ करते हुए पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की भरपूर हिमायत का इआदा किया।